हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेज क्लास। लास्ट क्लास में हमने पीरियोडिक फंक्शन स्टार्ट किया था। चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट नोट हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी बोल सकते हो आप। लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू पीरियोडिक फंक्शन। दो पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड P1 एंड P2 रिस्पेक्टिवली। मतलब P1 है पीरियड एफ ऑफ एक्स का, P2 है पीरियड जी ऑफ एक्स का। देन पीरियड ऑफ अगर आपको पूछा जाए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स निकालो, मतलब ये दो फंक्शन का सॉरी, इन दोनों फंक्शन का एडिशन का क्या आएगा पीरियड, या तो उनका सब्सट्रैक्शन का पीरियड क्या आएगा, या तो उनके प्रोडक्ट का पीरियड क्या आएगा, या उनके प्रोडक्ट का उनका डिवीजन का क्या आएगा, डिवीजन एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। ठीक है, जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 एज ऑब्वियस, राइट, बराबर है। देन द पीरियड ऑफ जी ऑफ एक्स विल बी LCM of P1 and P2। LCM of P1 and P2, इसका मतलब क्या हुआ? LCM तो सबको पता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझको यहाँ पर निकालना हो कि sin x प्लस cos x का पीरियड निकाल के बताओ, तो आपको पता है sin x का पीरियड कितना है 2 पाई, cos x का पीरियड कितना है 2 पाई, हाँ कि ना। तो 2 पाई और 2 पाई का LCM कितना होता है 2 पाई होता है। तो मतलब आप बोलोगे sin x प्लस cos x का जो पीरियड है वो हो जाएगा 2 पाई, हाँ कि ना। पीरियड समझ रहे हो, sin x प्लस cos x, ये पूरा फंक्शन जो बना है एडिशन करने के बाद उसका पीरियड आएगा आपका 2। तो देखो ये जो हम रूल बता रहे हैं एलसीएम, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये हमेशा ही आएगा, हमेशा ही नहीं होगा, ये गाइडिंग रूल चाहिए कि आपको हेल्प करेंगे फाइंड आउट करने के लिए, राइट। जैसे कि बहुत सारे एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए ले ले तो देख लिए sin x अपॉन cos x। अभी हमने बताया कि एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स रहा, इसका पीरियड है 2 पाई, इसका पीरियड है 2 पाई, हाँ कि ना। इन दोनों एलसीएम क्या आ गया फिर 2 पाई। इन शॉर्ट हम हमारे रूल से अगर देखें तो sin x अपॉन cos x का पीरियड आता है 2 पाई, बट ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमको पता है sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x होता है। tan x का पीरियड कितना होता है, ऊपर भी लिख देते पीरियड, tan x का पीरियड तो पाई होता है। यहाँ आप बोल रहे हो कि 2 पाई आ रहा है, ये तो रॉन्ग है ना, दिस इज करेक्ट, समझ लो। तो एक्सेप्शन आ गया, ठीक है, गाइडिंग रूल्स है, ठीक है, ये याद रखना है, गाइडिंग रूल्स। ओके, अब एलसीएम निकालते हो आप तो थोड़ी सी चीजें याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए आपको? कि जब भी एलसीएम निकालते हो आप, LCM of two numbers is integral multiple of those numbers। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दोज नंबर्स मतलब क्या हुआ? एग्जांपल के लिए एग्जांपल ले लो, चलो एग्जांपल के लिए बोल रहे हो LCM ऑफ, आपको निकालना है 8 और 14, ठीक है, 8 और 14 का एलसीएम निकालना है। तो कैसे करते थे आप, याद है? 8 के फैक्टर्स कर दो 2 2 2 2 2, 14 के करोगे कितना, 2 इंटू 7, जो सेम है वो लोगे, 2 इंटू 2 भी उठाओगे, 2 भी उठाओगे और 7 भी उठाओगे, हाँ कि ना। मतलब ये कितना आ गया 56। ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया। ये इंटीग्रल मल्टीपल है ना इन दोनों का, इन दोनों का इंटीग्रल मल्टीपल होने का मतलब क्या है कि 56 को आप 8 से डिवाइड कर सकते हो, 14 को भी 56 को भी आप 14 से डिवाइड कर सकते हो, एक इंटीग्रल आएगा, एक नंबर आएगा। 8 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 7, 14 से डिवाइड करो तो कितना आएगा
14 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 4। सही है ना, ये नंबर आ रहा है ना, नंबर आ रहा है, इसलिए हम बोलते हैं ये जो नंबर होता है इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जो 7 इंटू 8 56, 4 इंटू 14 56, ऐसा हम बोल रहे हैं। ठीक है, याद रखो ये। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। हाँ एग्जांपल ये और ले लेंगे। अगर आपको ऐसा बोला जाए नंबर का तो मैं देख लिया, अब और एक और नंबर ले लेते आप, 3 और 12 का ले लो। चलो तो कैसे करेंगे, 3 भी नहीं लेते, थोड़ा बड़ा लेते, नंबर 9 लेते। एलसीएम निकालने के लिए बोला है, बचपन में निकालते थे। 9 के फैक्टर्स करते हो, 3 3 जा 9, ये 9 के फैक्टर्स हो गए। 12 क्या करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर कॉमन वाले पहले लेते थे, है ना, जो दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों में कॉमन आ गया, 3 लिख दिया। फिर जो कॉमन नहीं है उनको सबको ले लो, 3 लिखा, ये 2 लिखा, फिर ये 2 लिखा। समझ रहे हो ना, ये 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 4 जा 36। ये बन गया आपका एलसीएम ऑफ 9, 12। 9 और 12 का एलसीएम कितना होता है 36। सही बात है, पर हम क्या बोल रहे हैं अभी, जो भी एलसीएम आता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है इन नंबर्स का। सही बात है, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब ही आएगा, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा। ये ऐसा समझो, जब मैं अगर इसको डिवाइड करूँ तो इंटीजर नंबर आता है ना, जो भी एलसीएम है उसको आप इन दोनों में से किसी दोनों नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। इसलिए हमने बोला इंटीग्रल मल्टीपल एलसीएम, राइट। तो फिर अगर देखो, अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो एलसीएम ऑफ 1, √2, बताओ क्या आएगा इसका। अगर आप कोई बच्चे बोलेंगे कि √2 इसका एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि जो बड़ा नंबर था वो ही ले लेते, क्योंकि 1 तो सबको डिवाइड करता है और √2 को √2 डिवाइड करता है तो √2 ही एलसीएम होगा, तो फिर तो ये रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया, फिर जो हमने अभी बताया था, अगर मैं डिवाइड करूँ तो इंटीग्रल मल्टीपल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, हाँ कि ना। तो √2 से √2 को डिवाइड करो तो 1 आ गया, तो इसके लिए तो आ रहा है, इसके लिए तो आ रहा है। बट अगर मैंने √2 को 1 से डिवाइड किया, √2 को 1 से डिवाइड किया तो √2 आ रहा है ना, दिस इज नॉट इंटीजर, मतलब इंटीजर मल्टीपल इस केस के लिए नहीं है वो। समझ रहे हो, 1 का इंटीग्रल मल्टीपल थोड़ी है √2। सही है, तो अब याद रखेंगे देयरफॉर एलसीएम ऑफ 1, √2 हम बोलेंगे डू नॉट एग्जिस्ट, याद रखना है। इन शॉर्ट ये याद ही रख लो, अगर एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है तो उसका एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, आगे ना, ये हम बाद में नोट में लिखा भी देंगे लगे तो। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैंने ऐसे लिखा तो 2 पाई एंड 6 पाई, इसका आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम, तो कैसे निकालोगे, तो इसका तो सीधा सीधा आ जाएगा क्या, 6 पाई, हाँ कि ना। सही बात है, भले ही दोनों इरेशनल नंबर हो, भले ही इरेशनल नंबर हो, बट उनका जो इरेशनल पार्ट है, इरेशनल पार्ट वो अगर सेम हो, इरेशनल पार्ट सेम हो, ठीक है, तो उसका एलसीएम एग्जिस्ट करता है, वो निकाल लोगे। और वो किसका एलसीएम रहेगा, वो नंबर्स का रहेगा, बस सिंपल, हाँ कि ना। समझ रहे हो, जैसे अगर यहाँ पर ये और एग्जांपल और ले लेते हैं, एलसीएम ऑफ, अगर आप ऐसा बोलोगे 2 पाई, 3 पाई, तब एलसीएम क्या आएगा, 6 पाई आएगा इसका। एज इन दोनों का जो इरेशनल टर्म है, इरेशनल मेकिंग टर्म है, वो सेम है, इसलिए हम डायरेक्टली 6 पाई लिख सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम जो नंबर्स है उनका, राइट। बट अगर ऐसा केस हो, नेक्स्ट एग्जांपल फिर से आप ऐसा लिखते हैं √2, पाई, बताओ होता क्या, दोनों इरेशनल है ना, वो होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, राइट। इनका एलसीएम होगा एग्जिस्ट, नहीं होगा क्योंकि इसकी इरेशनल टर्म √2 से आ रही है,
सेकंड वाले की रेशनल नंबर पाई से आ रही है, इसका भी रेशनल क्यों नहीं होगा ही नहीं ना। क्यों नहीं होगा, हमने अभी बताया। अगर कोई बच्चा बोले कि √2 रख देते सर, ठीक है √2 रख देते, तो मतलब एलसीएम √2 ले लेते, कोई बच्चा बोले तो √2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, ठीक है, इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है। फिर अगर √2 को पाई से डिवाइड करो तो ये इंटीजर आएगा क्या, आपको लगता है कि वो पाई आएगा? नहीं आएगा। एग्जैक्टली कट हो इरेशनल नंबर तभी इंटीजर आता है, समझ लो। बट इस केस में हो सकता है अगर मैंने डिवाइड किया 3 पाई से तो पाई पाई कैंसिल होकर 2 आ जाएगा ना, 6 पाई अपॉन 3 पाई, पाई पाई कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल है, इससे डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल है, समझ रहे हो। बट यहाँ नहीं है, क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए अभी तो। इनफ एग्जांपल ले लिया हमने। और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल मिल जाए तो, वैसे तो क्लियर है ना, राइट। तो हमने क्या बोला अभी कि जब एलसीएम लेते हो तो इफ एनी वन ऑफ द नंबर इज इरेशनल नंबर इट्स एलसीएम विल नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ नोट करके और लिख लेते हैं क्या, while finding LCM of two numbers, if पहला वाला पॉइंट, if one of the number is irrational, अगर एक irrational हो जाए तो हमने क्या बोला अभी, then their LCM do not exist, याद रहेगा। Secondly, but if both the numbers are irrational, दोनों irrational हो जाए, ठीक है, and their irrational term है ना is same, then LCM exist, हाँ कि ना, क्लियर, समझ में आ गया। ये मेन है आपका, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो फिर अगर कोई बच्चा बोले, इसको एक और एग्जांपल दे देंगे फिर हम, फाइंड एलसीएम ऑफ पाई और पाई स्क्वायर। फिर आप बोलोगे हाँ इन दोनों का इरेशनल में टर्म तो सेम है, पाई पाई दिख रहा है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा पाई, क्योंकि जो बड़ा वाला है वो ले लो, पाई स्क्वायर हो जाएगा। ये सही है क्या, करके देखो। अगर मैंने पाई स्क्वायर से इसको डिवाइड किया, पाई स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, है ना, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल हो गया। बट अगर मैंने पाई से डिवाइड किया तो क्या होगा फिर, पाई स्क्वायर अपॉन पाई, ये एक पाई कट जाएगा, पाई रहेगा ना, हाँ कि ना। ये इंटीग्रल मल्टीपल है क्या, ये इंटीजर है क्या, ये नहीं है, मतलब इसके लिए डू नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, हाँ कि ना, समझ रहे हो। देयरफॉर LCM ऑफ पाई कॉमा पाई स्क्वायर डू नॉट एग्जिस्ट, क्लियर, समझ में आया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो फिर अगर कोई बच्चा बोले ऐसा करो, LCM ऑफ √3 कॉमा √6, अब बताओ LCM। तो थोड़ा कभी कभी मैनिपुलेशन भी कर सकता है, करना पड़ता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, √3 2 रूट, नहीं हम ऐसे नहीं लिख सकते। कोई बच्चा बोले इसको हम ऐसा लिख देते, √2 इंटू √3, सॉरी अंदर सिर्फ 3 होना है ना,
फिर सेपरेट कर देगा तो आ जाएगा √3, √2, √3। तो ये आधा पार्ट सेम है, और बाकी वाले का क्या करोगे, फिर से डू नॉट एग्जिस्ट, है ना। क्यों, क्योंकि फिर हमने बोला था कि अगर इंटीग्रल मतलब इरेशनल पार्ट भले ही सेम हो तो दूसरे वाले का एलसीएम लोगे तो 1 और √2 का एलसीएम अभी देखे थे हमने, आता है क्या, डू नॉट एग्जिस्ट। तो वहां पर भी इंटीजर ही होना चाहिए ना, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इरेशनल पार्ट सेम हो तो बाकी के जो बचे वो इंटीजर नंबर्स होना चाहिए, तभी तो उसका आप एलसीएम निकाल पाओगे, हाँ कि ना। बट अगर ऐसा होता तो इसको भी डैश दे देते पहले, बट अगर ऐसा होता तो एलसीएम ऑफ √3, √12, अब बताओ, तो इसको ऐसा लिखते आप, √3, 4 को 12 को लिखते 4 × 3, फिर स्क्वायर रूट दोनों को दे देते, फिर आ जाता आपका 2√3। तब आप एलसीएम निकाल सकते थे, क्योंकि इनका इन दोनों नंबर्स का जो इरेशनल वाली टर्म है वो सेम है, यहाँ भी इंटीजर है, यहाँ पर भी इंटीजर है, राइट, दोनों जगह इंटीजर है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 2√3, वो भी लेना है, वो भी लेना है। और अब डिवाइड करके देख लो, 1/√3 से डिवाइड करो, 1/√3 से डिवाइड करो, तो √3 कैंसिल, 2 आ गया, इंटीजर है, हाँ कि ना। उसके बाद अगर मैं इससे डिवाइड करूं, 2√3/2√3, एलसीएम को डिवाइड करो, √3 कैंसिल, 2 कैंसिल, फिर से 1 आ गया, तो ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, दोनों जगह पे आपको इंटीजर मिल रहा है, तो ये एलसीएम इसका हो गया, हाँ कि ना, समझ रहे हो ना। चलो आगे, नेक्स्ट, बचपन में सब पढ़े होंगे ये तो, हम सिर्फ थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। इसके बाद अगर एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस आपको निकालना है, तो क्या करते थे आप निकालते थे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, ठीक है, अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। इसका मतलब क्या हुआ, चलो एग्जांपल लेते, कि आपको बोला है एलसीएम ऑफ आपको निकालना है, चलो लिख लेते हैं, 2/3, 3/4, 5/7, आपको ऐसा एलसीएम निकालना है। तो हमने अभी बोला फॉर्मूला यूज करो, आप क्या करोगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर करोगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, एलसीएम एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर निकालना है, ठीक है। जो मतलब ऊपर एलसीएम है तो ऊपर एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ, ऊपर एचसीएफ है तो एचसीएफ, एलसीएम नीचे, ऐसा करते हैं। तो एलसीएम ऑफ निकालो, 2, 3, 5, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ क्या है इनका सबका, बताओ, सोचो। इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हो आप, 2 3 जा 6, 6 5 जा 50, 30, हाँ कि ना। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका 30 आना वाला, इनका एलसीएम अपॉन एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ये दोनों नंबर्स कौन से, 3, 4 और 7, 3, 4 एंड 7। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इनका, जैसे 3 को लिखोगे 1 × 3, 4 को लिखोगे 1 × 2 × 2, 7 को लिखोगे 1 × 7, जो कॉमन है बस वही लेते हो आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, तो 1 आ जाएगा। तो 3, 4, 7 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, हाँ कि ना। तो आंसर क्या मिल गया आपको, 30। इन शॉर्ट एलसीएम ऑफ, ये क्या मिल गया आपको, एलसीएम ऑफ 2/3, 3/4, 5/7 मिल गया आपको, क्या मिल गया, 30, समझ गए, ये आपका आंसर होगा, क्लियर। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, याद रखने के लिए बस हम ये एग्जांपल ले रहे हैं, आपको याद हो, टाइम पे काम आए, है ना। एलसीएम ऑफ, चलो हम करते हैं एलसीएम ऑफ
अगर ऐसा बोल दिया जाए 3/14 फाइंड आउट करो, फिर से एग्जाम्पल, 5/6 बोला जाए तो कैसे निकालोगे? सीधा सीधा हमारा क्या करना है, हमको एलसीएम ऑफ लेना है 3 और 5, न्यूमरेटर्स का एलसीएम, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है हमको डिनोमिनेटर्स का। एलसीएम आई बिलीव सबको पता है, एलसीएम में क्या करते हैं, वो जो नंबर है जैसे 3 है, यहाँ साइड में जैसे 3 है, इसको लिखेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे, फिर 5 के फैक्टर्स करेंगे, फिर जो कॉमन है उसको लेंगे एलसीएम के लिए। एक बार कॉमन ले लिए, फिर जो अनकॉमन है उनको भी लेते, मतलब ये जो कॉमन ले लिए वो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया, और एलसीएम निकालते वक्त नॉन कॉमन वालों को भी ले लेते हो आप, तो कितना हो जाएगा 15, तो न्यूमरेटर में मिल गया आपको 15। अब एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ के लिए, ये एलसीएम के लिए। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं हम, फिर से 14 है तो उसके फैक्टर्स करते हैं, तो 1 इंटू 14 को भी लिख सकते हो 2 इंटू 7, ऐसे फैक्टराइज कर दिया आपने, राइट, मतलब प्राइम फैक्टर्स करते हैं। उसके बाद 6 को 1 इंटू 6, फिर 6 को फैक्टर कर सकते हो क्या, 2 इंटू 3। अब एचसीएफ निकालते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन कॉमन लेते हो आप, इन बच्चों को नहीं पता होगा उनके लिए बता रहे हो 1, फिर से कॉमन कॉमन ले लिया, जो दोनों में कॉमन है, 3 नंबर्स होंगे तो तीनों में कॉमन लेते हो, तो ये तो आ गए, ठीक है, 2। अब अनकॉमन है, 7 नहीं है इसमें, 3 इसमें नहीं है, तो बस इतना आंसर आ गया आपका 2, मतलब एचसीएफ क्या मिल गया आपको, 2 मिल गया। क्लियर, यहाँ पे आपको एचसीएफ कितना मिल गया, सॉरी एलसीएम कितना मिल गया 15, ये एचसीएफ 2, ये मिल गया आपको एलसीएम। समझ में आ रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शंस। नहीं तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर अभी तो आपने रूल निकलवा के दिया था, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, तो इंटीग्रल मल्टीपल है, करके देखो, डिवाइड करो ये नंबर से जो दिए हमको, 5/6 से डिवाइड करो, इंटीजर आएगा, 3/14 से डिवाइड करो, 15/2 को इंटीजर आएगा, ठीक है, इंटीजर है ना, इन द सेंस फ्रैक्शन में आएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शनल का चल रहा है, राइट, इंटीजर का लोगे तो इंटीजर का आएगा, फ्रैक्शन का लोगे तो फ्रैक्शन का आएगा, हाँ की ना। जैसे 15/2 को अगर मैं डिवाइड करूँ 5/6 से, तो ये 3 हुआ और ये 3 हुआ, तो 3 3 कट गया, आ गया ना, वही तो बोल रहे हम, इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है। अब फ्रैक्शन में तो झंझट और काम ही नहीं, डायरेक्ट फ्रैक्शन होता है, सीधा सीधी बात है, उसमें तो दिमाग ज्यादा लगाना है नहीं, पर इंटीग्रल मल्टीपल ही एलसीएम आता है, वो फ्रैक्शन हो या इंटीजर्स हो, ठीक है, बट इरेशनल नंबर के लिए ध्यान में रखना है, उसके लिए हमने लिखवा कर दिया है कि क्या करना है, राइट। चलिए एक और एग्जांपल लेंगे फिर अब, और एग्जांपल ले लेते हैं, एलसीएम ऑफ ले लो आप 7/75, 8। अब एक फ्रैक्शन दिख रहा है, एक इंटीजर दिख रहा है, तब कैसे लोगे, तो कुछ नहीं, इसको अपॉन में 1 पकड़ के चलो, कैसा था, एलसीएम ऑफ क्या लोगे फिर आप, न्यूमरेटर जो क्या आएगा 7 और 8 अपॉन एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर 75, 1। अब एलसीएम क्या रहेगा इनका, करो फिर से, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होता है, तो 7 का 1 इंटू 7 लिखते हो, 8 को लिखते हो 1 इंटू 8, जो कॉमन है वो ले लोगे, है ना, एलसीएम के लिए। जो अनकॉमन है वो भी लेना पड़ेगा, 7 भी लेना पड़ेगा, 8 भी लेना पड़ेगा, मतलब ये 56 आ गया आपका, 56 आ गया एलसीएम। अब एचसीएफ के लिए देखो, एचसीएफ के लिए करना है हमको, ठीक है, एचसीएफ के लिए क्या करते थे हम, फिर से फैक्टर्स करते थे, तो 1 का फैक्टर पहले 75 है, 75 के फैक्टर्स कर लो पूरे, 1 इंटू 75, 75 को लिख सकते हो 3 इंटू 25, 25 को लिख सकते हो 5 5 25, और 1 को तो 1 ही लिखोगे, इनमें कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम सिर्फ 1 कॉमन देखते हैं, कॉमन, ठीक है, यहाँ ये 1 आ जाएगा, लगा दो 1, तो आंसर क्या आ गया आपका 56, समझ रहे हो, दिस इज माय आंसर, LCM of 7/75, 8 will be my 56। क्लियर सबको, चलिए तो फिर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम।
ये जो हमने अभी तक एलसीएम वगैरह देखा है, राइट, हमने क्या बोला था, जब भी अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड P1 एंड P2, तो अगर उनका एडिशन हो, प्रोडक्ट हो, डिवीजन हो, तो जो ये आएगा क्या, पीरियड आएगा पूरे फंक्शन का, वो हमने बोला था एलसीएम ऑफ देयर पीरियड, P1 और P2 का एलसीएम आएगा। ठीक है, चलो एग्जांपल शुरू करते हैं। एग्जांपल का 1, साइन एक्स प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, इसका पीरियड निकालना है। तो ये तो पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है। इसका पीरियड क्या है 2 पाई, इसका पीरियड क्या है 1। अगर आप इसका एलसीएम लेने जाओगे, एलसीएम, पीरियड लिख दिया ना, एलसीएम लेने जाओगे तो क्या होगा, अभी हमने बताया था ये फ्रैक्शनल पार्ट, सॉरी, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, इसका एलसीएम क्या होता है, डू नॉट एग्जिस्ट। अगर एलसीएम नहीं आ रहा है तो पीरियड भी डू नॉट एग्जिस्ट, हाँ कि ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो हम ये तो ऐसा बोलेंगे कि ये पीरियोडिक तो है, मतलब रिपीट तो होगा वो, बट उसका पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, देयरफॉर इसको एफ ऑफ एक्स पकड़ के चलते हैं। एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक बट पीरियड डू नॉट एग्जिस्ट, समझ रहे हो। ठीक है, चलो, नहीं इसको ये नहीं बोल सकते। देखो अब, हाँ, अगर कोई बच्चा बोले कि सर ने ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, तो कैसे टेस्ट करेंगे। सीधी बात है, पीरियोडिक कब होता था, जब वो वैल्यू रिपीट करता था। वैल्यू रिपीट कब करता था, कुछ इंटरवल के लिए करता था। अगर उसका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये पीरियडिक पीरियोडिक हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, वो रिपीट नहीं करा ना, एफ ऑफ एक्स इज नॉट पीरियोडिक, बराबर है, एफ ऑफ एक्स इज नॉट पीरियोडिक। फिर उसका बट वर्ड तो आ ही नहीं वाला ही है, राइट। नॉट पीरियोडिक को थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज नॉट पीरियोडिक, इसको और बोलकर हम ऐसे लिखते अपीरियोडिक, पीरियोडिक बोलो या अपीरियोडिक, मतलब ही ऐसा फंक्शन जो पीरियोडिक नहीं है, समझ रहे हो। तो ये आप टेस्ट भी कर सकते हो, मतलब हमने जो अभी मेथड देखी पीरियड निकालने की, एलसीएम निकालना, कोई फंक्शन दे जो दो पीरियोडिक फंक्शन से बना हुआ है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स दो पीरियोडिक फंक्शन से बना हुआ है ना, तो वो पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं बोल सकते, है ना। ऐसा जरूर थोड़ी दो अगर फंक्शन पीरियोडिक है, बट अल्टीमेट जो फंक्शन बनने वाला है, उसका जो रिजल्ट आने वाला है वो पीरियोडिक ही रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए एग्जाम्पल आप कैसे करो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और कैसे फाइंड आउट करेंगे है या नहीं है, पीरियड निकल के देखो दोनों का, राइट। अगर एग्जिस्ट कर गया तो पीरियोडिक है, एग्जिस्ट नहीं किया तो पीरियोडिक नहीं है, सिंपल। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x प्लस कॉस ऑफ x बाय 7। 7 ही ढंग से लिख लेते हैं। अब आपको अगर चेक करना है ये पीरियोडिक है या नहीं है, पहली बात तो पीरियोडिक है या नहीं है, दूसरा पीरियड फाइंड आउट करना है। तो सीधी बात है, अगर पीरियड आ जाए तो पीरियोडिक है, पीरियड नहीं आए तो पीरियोडिक नहीं है, सीधी बात है। तो साइन ऑफ 3x का पीरियड, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए साइन एक्स का पीरियड कितना था 2 पाई, मैं यहां पर लिखता हूँ कॉस ऑफ एक्स का पीरियड कितना था 2 पाई। अब साइन ऑफ 3x हमने देखा था, अगर आप किसी के से मल्टीप्लाई करते हो तो पीरियड को उससे डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो साइन ऑफ 3x का पीरियड क्या आएगा फिर 2 पाई बाय 3, जिससे मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड करना पड़ेगा, ये उसका पीरियड हो गया, हाँ कि ना, ये पीरियड हो गया। और कॉस ऑफ x बाय 7 का अगर पीरियड निकालना है तो क्या आएगा,
7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पीरियड को, तो 2 पाई को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 इंटू 2 पाई, इन शॉर्ट कितना हुआ 14 पाई। अब आपको मिल गया है साइन ऑफ 3x का पीरियड है ये, कॉस ऑफ 7 x बाय 7, इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा क्योंकि हमको एडिशन का निकालना है ना, इन दोनों का एडिशन का। अभी हमने देखा ना एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का पीरियड निकालना है, तो अगर वो दोनों पीरियोडिक है तो फर्स्ट वाले का और सेकेंड वाले का P1 और P2 का, मतलब पीरियड 1 पीरियड 2 का आप एलसीएम लेते थे। देयरफॉर एलसीएम निकालो 2 पाई बाय 3 कॉमा 14 पाई, राइट। कैसे निकालोगे, देखो इरेशनल पार्ट सेम है, इरेशनल पार्ट सेम, हाँ की ना, सही है क्या, है ना। मतलब हमको एलसीएम किसका निकालना है, 2/3 और 14 का एलसीएम निकालना है। समझ रहे हो क्या, कुछ पल्ले पड़ा क्या। अब इसका एलसीएम कैसे निकालते थे, अपॉन में 1 दे दोगे तो एलसीएम ऑफ, यही लिख देते हैं एलसीएम ऑफ 2,14 अपॉन HCF ऑफ 3,1। चलिए फिर एलसीएम ऑफ 2,14 कितना आ जाएगा 14, HCF आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, तो आंसर आ गया हमारा 14, बट हम इसको पाई लगा देंगे, ठीक है। और एलसीएम में याद रखो टेंशन लेने का काम नहीं है, ये पाई और 10 पाई यानी 14 पाई, 14 पाई, ठीक है। ये आपका बन गया क्या पीरियड, किसका, हमारे क्वेश्चन का 14 पाई पीरियड बन गया, ठीक है। क्लियर। जब भी एलसीएम हो फ्रैक्शन का तो वो इंटीग्रल मल्टीपल का टेंशन लो ही मत, ध्यान ही नहीं देना हमको, ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमने फॉर्मूले अलग यूज किया है। एक लास्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, cos x प्लस, अगेन एग्जांपल cos x प्लस cos ऑफ 2x प्लस cos ऑफ 3x, कैसे निकालोगे, cos x का 2 पाई है, cos ऑफ 2x का कितना आएगा 2 पाई अपॉन, जिससे मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसका क्या आएगा 2 पाई अपॉन, जिससे मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ कि ना। ये पीरियड मिल गया आपको, ये पीरियड मिल गया, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई पाई 2 पाई बाय 3। अब इनका क्या करना पड़ता है, हमको एलसीएम लेना पड़ता है, हाँ कि ना, एलसीएम लेना पड़ेगा इनका सबका। तो देखो पाई तो तीनों में कॉमन है, ये रैशनल मेकिंग टर्म कॉमन है, तो बस इन शॉर्ट हमको एलसीएम किसका लेना है फिर 2/3 का, 2/1 का, ये 1/1 ऐसे लेना पड़ेगा ना, सीधी बात है। एलसीएम लेते हो तो क्या करते हो, फिर एलसीएम ऑफ 2/1 ये लेना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 1/3 लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ऑफ 2/1 क्या रहेगा 2 ही रहेगा ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2 ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा, समझ रहे हो। अब इसको पाई लगा देना हमको बस, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 2 पाई पाई 2 पाई बाय 3 क्या आ जाएगा आपका 2 पाई, ये मिल गया हमको पीरियड, समझ रहे हो। तो इन शॉर्ट इसका पीरियड क्या हो गया 2 पाई, समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।